सोचिए जरा, एक हीरो को क्या चीज महान बनाती है? क्या उसकी बेहिसाब ताकत या फिर उसकी अटूट श्रद्धा? अब क्या हो अगर ये दोनों ही चीजें एक ही किरदार में मिल जाएं? हनुमान की कहानी बिल्कुल यही है और शायद इसी वजह से वो दुनिया के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक हैं। तो आज हम हनुमान को थोड़ा और करीब से जानेंगे। हम सब उन्हें भगवान राम के दिव्य साथी के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन हनुमान सिर्फ एक सहायक से कहीं ज्यादा हैं। वो असल में शक्ति, बुद्धि और एक ऐसी वफादारी का संगम है जो किसी भी तर्क से परे है। और जैसा कि अक्सर महान किरदारों के साथ होता है, हनुमान के भी कई नाम हैं। पर ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं हैं। हर नाम उनकी कहानी का एक नया पन्ना खोलता है। जैसे अंजनेय हमें उनकी माँ की याद दिलाता है, तो संकट मोचन उनकी वो शक्ति दिखाता है जिससे वो सारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। ये सारे नाम मिलकर ही इस असाधारण किरदार की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और यहीं पर हनुमान की कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, एक तरफ है शक्ति, मतलब पहाड़ तक उठा लेने वाली ताकत, और दूसरी तरफ है भक्ति, ऐसी गहरी श्रद्धा कि भगवान को अपने दिल में ही बसा लिया। ये दो एकदम अलग अलग चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बस यही सवाल हनुमान को समझने की चाबी है। तो फिर इतने बड़े नायक को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा, और उनकी शुरुआत भी उनके कारनामों की तरह ही कमाल की है। तो देखिए, हनुमान की कहानी जमीन से नहीं, आसमान से शुरू होती है। कहा जाता है कि वो पवन देव वायु के आध्यात्मिक पुत्र हैं, और शायद इसीलिए उनमें इतनी जबरदस्त गति और शक्ति थी। मतलब जन्म से ही वो बाकियों से बिल्कुल अलग थे। बचपन में हनुमान की शक्ति तो बहुत थी, पर उनकी भूख उससे भी ज्यादा थी। एक मशहूर किस्सा है कि एक सुबह उन्होंने उगते हुए सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में छलांग लगा दी। सोचिए जरा, इस हरकत की कीमत लगभग उनकी जान थी। पर देवताओं ने जब उनकी हिम्मत देखी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने न सिर्फ हनुमान को दोबारा जिंदा किया, बल्कि उन्हें और भी अनोखी शक्तियां दे दी। ये एक तरह से पहला सबक था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही अगर सही से इस्तेमाल न हो तो सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। और यही शक्ति, जिस पर अब देवताओं का आशीर्वाद भी था, उन्हें उस लम्हे के लिए तैयार कर रही थी जो उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने वाला था, यानी महाकाव्य रामायण में उनकी भूमिका। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आपने पूरा एक महासागर पार किया है और आखिर में आप अपहृत राजकुमारी सीता को ढूंढ निकालते हैं, पर वो आपको शक की नज़र से देख रही हैं, सोच रही हैं कि एक वानर उनके प्रिय राम का दूत कैसे हो सकता है। अब हनुमान के लिए ये कोई बेइज्जती नहीं थी, बल्कि ये साबित करने का एक सुनहरा मौका था कि वो सिर्फ एक वानर नहीं बल्कि एक भक्त हैं। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान को बचपन में एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो अपनी ही शक्तियां भूल गए थे। लेकिन जब उनके साथियों ने उन्हें उनकी असली ताकत की याद दिलाई, तो बस सब कुछ बदल गया। एक ही पल में वो एक पहाड़ जितने विशाल हो गए और उन्होंने समुद्र के पार लंका की ओर एक ऐसी छलांग लगाई जो नामुमकिन लगती थी। उनका मिशन तो अब बस शुरू ही हुआ था। और जब उन्हें आखिर में पकड़ लिया गया तो उनके दुश्मनों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने हनुमान की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन हनुमान ने क्या किया? उन्होंने अपनी सजा को ही अपना हथियार बना लिया। एक छत से दूसरी छत पर कूदते हुए उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। भागने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? लेकिन शायद हनुमान को जो किस्सा सबसे अच्छी तरह से समझाता है वो ये है। जब राम के भाई लक्ष्मण मरणासन्न थे तो हनुमान को एक खास जड़ी बूटी लाने के लिए दूर एक पहाड़ पर भेजा गया। अब जब वो वहां पहुंचे तो वो उस बूटी को पहचान नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया? हार मान ली? नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाड़ लिया और उसे वापस ले आए। ये सिर्फ ताकत दिखाना नहीं था, ये वो भक्ति थी जिसके लिए हार शब्द का कोई मतलब ही नहीं था। और आखिर में हम इस बात पर आते हैं कि हनुमान की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मांसपेशियों में नहीं, उनके दिल में थी। एक बहुत ही यादगार पल में जब उन्हें राम और सीता के लिए अपना प्रेम साबित करने को कहा गया तो उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी और उनके हृदय में राम और सीता विराजमान थे। यही वो अटूट भक्ति थी, वो भक्ति जिसने उन्हें सबसे बड़ा उपहार दिलाया, अमरता का।
ताकि उनका ये उदाहरण हमेशा हमेशा जिंदा रहे। लेकिन अमर होने का मतलब ये था कि हनुमान की कहानी रामायण के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कई मायनों में तो ये बस शुरू हो रही थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक बहुत ही कमाल की चीज दिखती है। हनुमान का किरदार प्राचीन ग्रंथों के एक छोटे से जिक्र से शुरू होकर वाल्मीकि रामायण में एक आदर्श दूत बनता है और फिर धीरे धीरे एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाने लगता है। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए ताकत का प्रतीक बन गए। मतलब समय के साथ उनका महत्व और भी बढ़ता चला गया। कवि तुलसीदास ने इस बदलाव को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया। राम ते अधिक राम कर दासा, यानी राम से भी बड़ा राम का सेवक है। इस एक सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब भक्ति को भगवान से भी बड़ा दर्जा दे दिया गया और हनुमान उस आदर्श की जीती जागती मिसाल बन गए। अब जाहिर है, इतनी शक्तिशाली कहानी एक देश की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सकती थी। हवा में उड़ते बीजों की तरह हनुमान की कहानी पूरे एशिया में फैल गई और हर जगह इसने नए और हैरान करने वाले तरीकों से अपनी जड़ें जमाई। जैसे अगर हम कंबोडिया की बात करें तो वहाँ उनकी कहानी पढ़ने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। बस अंकोर वाट के प्राचीन मंदिरों में चले जाइए। वहाँ की दीवारों पर उनके कारनामे हमेशा के लिए पत्थर में तराशे हुए हैं, जो उनके अपने राष्ट्रीय महाकाव्य रीनकर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। वहीं इंडोनेशिया में हनुमान, जिन्हें वहाँ हनुमान कहा जाता है, वो मानो पत्थर से निकलकर सीधे मंच पर आ जाते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय से वो वहाँ के डांस ड्रामा और छाया कठपुतलियों के शो के स्टार रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो आज भी लोगों का दिल जीत लेता है। और थाईलैंड का जो वर्जन है रामाकियन, वो हमें हनुमान का एक बिल्कुल अलग ही रूप दिखाता है। यहाँ वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक चुलबुले और मजाकिया किरदार हैं, जिनका एक जलपरी राजकुमारी से एक बेटा भी है। ये दिखाता है कि उनकी कहानी कितनी फ्लेक्सिबल है, कि वो हर कल्चर में जाकर वहाँ के हिसाब से ढल जाती है। हनुमान का चार्म इतना यूनिवर्सल है कि वो मजहबी सरहदों को भी पार कर गया। वो बौद्ध और जैन कहानियों में भी नजर आते हैं। और तो और कई स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि उनका असर चीन तक गया और शायद उन्होंने ही एक और मशहूर किरदार को प्रेरित किया, चीनी महाकाव्य जर्नी टू द वेस्ट के सुन वुकोंग, यानी मंकी किंग। मतलब एक दिव्य और शक्तिशाली वानर का आइडिया हर किसी को पसंद आता है। तो आखिर में हनुमान की ये कहानी, जो सदियों और संस्कृतियों का लंबा सफर तय कर चुकी है, हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि हम अपने हीरोज में असल में ढूंढते क्या हैं? पहाड़ हिला देने वाली ताकत या फिर दिल को छू लेने वाली भक्ति? हनुमान की कहानी शायद यही बताती है कि असली हीरोइज्म इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाने में ही है।